हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने जो फोकस कर रखा है वो प्लांट बड़ी लीफ जेट प्लांट या क्रैसुला प्लांट की बड़ी लीफ वाली वैरायटी है। नॉर्मली जो जेट प्लांट या इसको बड़ी लीफ वाली जेट प्लांट या क्रैसुला बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो वैरायटीज़ हैं वो एक छोटी लीफ वाली आती है जिसकी मैंने आप लोगों को बोनसाई बना के दिखाई थी। ये छोटी लीफ वाली वैरायटी है और एक बड़ी लीफ वाली वैरायटी आती है। ये ऐसी है, दिखती है। इसमें भी पत्तियां जो होती हैं वो ओवल शेप की ही होती हैं, बस साइज़ बड़ी होती है। ये दोनों सकुलेंट के अंदर ही आता है, बड़ी लीफ वाली छोटी लीफ वाली, ये सारे एक ही क्रैसुला प्लांट की ही वैरायटी हैं और सकुलेंट के अंदर आते हैं। तो क्रैसुला या जेट प्लांट को हम लोग कुबेर प्लांट भी कहते हैं, कुछ लोग इसको लकी प्लांट भी मानते हैं। स्पेशली जेट प्लांट्स जिसमें फ्लावरिंग होती है उसको लोग लकी प्लांट मानते हैं। और जो वर्किंग प्लेस है वहाँ पे वो लोग साउथ डायरेक्शन में उसको प्रॉस्पेरिटी के लिए लगाते हैं। मुझे ये तो नहीं पता कि ये प्लांट रियली लकी है या नहीं है, बट वन थिंग है जो मैं बोल सकती हूँ कि इसको इंडोर रखने के जो फ़ायदे हैं कि ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है, ऑक्सीजन रिलीज़ करती है। डेट्स वाई एयर प्यूरिफाइंग प्लांट के अंदर ये ज़रूर आती है, अगर साइंटिफिकली हम बोले तो। आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें मैंने इसी पॉट में मैंने साइड में एक मोगरा की और ऐसे ही प्लांट की मैंने कटिंग लगा रखी है, तो प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये जो ओवल लीफ वाली है ये बड़ी लीफ वाली क्रैसुला है। देन इसकी कॉस्ट जो होती है ये थोड़ी कॉस्टली प्लांट होती है, नियरली 300 to 500 रुपीज़ होती है। ये मैंने छोटी प्लांट खरीदी थी, दो इसकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है, और ये मैंने छोटी प्लांट खरीदी थी तो ये लगभग मुझे 80 रुपीज़ में गार्डनर ने, नर्सरी वाले ने दे दिया था। देन हम अब यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें इसकी सॉइल कैसी बनानी है, टेम्परेचर इसका कैसा होना चाहिए, इसको रूट रॉट से कैसे बचाना है, लोकेशन कैसी होनी चाहिए, मीन कितना सन में हमें इसे रखना है। देन फर्टिलाइजेशन कब करनी है इसकी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फिर इस पे जो कॉमन होने वाले इन्फेक्शंस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक बात यहाँ पे और मैं बताना चाहूँगी कि जो जेट प्लांट है इसको नॉर्मली मॉर्निंग की 2 to 3 आवर की जो सनलाइट होती है ये इसके लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप इसको इंडोर रख रहे हैं तो वीक में कम से कम 2 से 3 दिन इसको आप, या जिस दिन आपकी छुट्टियां होती हैं वैसे कुछ 2-3 दिन वीक में निकाल के आप इसको बालकनी में रख दें। मैं इसको बालकनी में ही रखती हूँ, इन रूम के अंदर नहीं रखती हूँ इस प्लांट को। अब चलते हैं इसके सॉइल प्रिपरेशन के बारे में। तो ये जैसे मैंने सारे सकुलेंट के बारे में बताया था, और छोटी जब मैं बोनसाई वाली वीडियो बना रही थी जेट प्लांट की तो उसमें भी मैंने बताया था कि जो भी सकुलेंट होती है जिसके अंदर आप देख सकते हैं मोटी सी लीफ होती है। ये लीफ में मोटी क्यों होती है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी वाटर स्टोर्ड होता है, इसलिए ये मोटी होती है। तो इसकी जो मिट्टी होनी चाहिए वो वेल ड्रेनिंग, हमेशा वेल ड्रेनिंग मिट्टी होनी चाहिए, वेल ड्रेनिंग सॉइल होनी चाहिए कहीं, सो डैट वाटर लॉगिंग नहीं हो। तो इसके लिए हमें जो कंपोस्ट है वो और गार्डन सॉइल दोनों को मिला के 50% रखना चाहिए और 50% रिवर वाटर सैंड रखना चाहिए। सैंड जो होता है वो वाटर लॉगिंग से प्लांट को बचाता है। दूसरी चीज़ कि इसकी हमें फ्रीक्वेंट वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं तो फिर इसकी रूट रॉट हो जाएगी, इसलिए फ्रीक्वेंट वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगती है कि मिट्टी 1 इंच, नियरली 1 इंच ड्राई हो चुकी है, देन आप इसमें वाटर ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ फ्रीक्वेंट वाटरिंग की ज़रूरत नहीं है। तो नॉर्मली अगर विंटर है तो 15 to 20 डेज़ में वाटरिंग करें, अगर रेनी सीजन है तो भी 10 to 15 डेज़ में करिए, अगर समर है तो आप जल्दी
थोड़ा जल्दी वाटरिंग कर दें। और मैं तो ये बोलूँगी कि आप हमेशा जिस भी कंटेनर में उसको लगाएं, हमेशा उसके नीचे देखते रहें कि ये जो इसकी जो होल्स है वो वेल ड्रेनिंग मीन प्लगिंग तो नहीं हो गई है होल्स की। अगर प्लगिंग हो जाएगी तो वाटर इसमें स्टे करेगा, जिससे रूट रॉट की चांसेस ज़्यादा होगी। मैं ऐसे कुछ स्टिक टाइप की रखती हूँ और इसको होल्स में बार बार मैं डाल के और उसकी वाटर लॉगिंग को मैं प्रिवेंट करने की कोशिश करती रहती हूँ अपने सारे सकुलेंट्स में। तो मैं सारे सकुलेंट्स जितने भी हैं मेरे, सबके मैं वेल ड्रेनिंग सॉइल ही बनाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ सकुलेंट की कटिंग लगा रखी है। इसके साथ साथ मैंने क्रोटन की एक अलग वैरायटी है, उसकी भी मैंने लगा रखी है कटिंग। तो इसकी भी सबकी मैं वेल ड्रेनिंग सॉइल ही रखती हूँ, सो डैट बिल्कुल वाटर लॉगिंग नहीं हो। और अगर मुझे लगता है कि पानी को वाटर की ज़रूरत है तो प्रेशर स्प्रे के थ्रू मैं थोड़ा स्प्रे कर देती हूँ, सो डैट रूट में ज़्यादा वाटर नहीं जाए। देन आप इसको अगर फुल सनलाइट में रख रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि अगर आप बालकनी में ही रख रहे हैं और बालकनी में आपकी सनलाइट ज़्यादा आती है, तो फुल सनलाइट में इसको आपको अंडर ग्रीन कर्टेन रखें तो अच्छा है। अगर पार्शियल सनलाइट में आप इसको पूरा दिन भी अगर आप रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। जैसे मैं इसको बालकनी में ही रखती हूँ तो मुझे इसकी लोकेशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो लोग इस प्लांट को फुल सनलाइट में रखना चाहते हैं तो उनको 2 से 3 घंटे ही इसको फुल सनलाइट में रखना चाहिए, होल डे इसको फुल सनलाइट में नहीं रखना है। देन फर्टिलाइजेशन के लिए आपको इसमें काउडंग आप मिलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ड्राई काउडंग आप इसमें मिला सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उसको आप कम से कम यूज़ करें, वही बेटर है। और फर्टिलाइजेशन की भी ये बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है, आपको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं है। 2 to 3 मंथ में एक बार आप कुछ ड्राई काउडंग डाल दीजिए या वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए, ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता रहता है। और इसकी ग्रोथ जो है वो सारे प्लांट्स की तरह जो इसकी छोटी ही लीफ वाली जो जेड प्लांट की वैरायटी है, इससे भी इसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी खासी स्लो है। क्योंकि ये प्लांट मैं जब से लाई हूँ, ये मैं इसको ऑब्जर्व कर रही हूँ तो बहुत तेज़ ग्रोथ नहीं होती है इसमें। तो आपको पेशेंस बनाए रखना है, आपको बस इस बात का ख्याल रखना है कि इसमें वाटर लॉगिंग ना हो। इसकी जो अदर वैरायटी आती है, कुछ वैरायटी में वेरीगेटेड लीफ होते हैं, तो उसकी लीफ वेरीगेटेड होती है तो उसको सनलाइट की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। कुछ में इसके जो बॉर्डर होते हैं लीफ के, वो बॉर्डर रेड कलर के होते हैं, तो उसको भी सनलाइट की ज़रूरत थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, सो डैट उसकी वेरीगेशन या कलर मेंटेन रहे। ये हमें समझना है। तो अगर वैसे ही हमारे पास वेरीगेटेड टाइप की वैरायटी है तो फिर हम उसको वीकली 4 से 5 दिन हमें 2 to 3 आवर की अच्छी वाली सनलाइट हमें देनी पड़ेगी, या फिर अच्छा होगा कि हम उसको पार्शियल सनलाइट में ही लगाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे इस प्लांट में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आती है जब तक कि वाटर लॉगिंग ना हो। लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना है कि कभी कभी इस पे माइट्स या मिली बग्स का अटैक हो जाता है। तो इसके लिए आप अगर जैसे कभी भी लग रहा है कि इस पे वाइट सा कुछ स्पॉट जमा हो रहा है, देन आप इस पे फंगीसाइड 1 लीटर वाटर में आप फंगीसाइड मिला के, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप 1 लीटर वाटर ले लीजिए, उसमें आपको 1 टीस्पून नीम ऑयल डाल देना है और हाफ टी स्पून शैम्पू, कोई भी शैम्पू लेके और उसको वेल अच्छे से मिक्स करके आप थोड़ा स्प्रे कर सकते हैं। तो जो मिली बग का अटैक है वो चला जाएगा। अगर फंगस है देन आपको
आप फंगीसाइड भी यूज़ कर सकते हैं, बट जनरली नीम ऑयल से इसकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आप इसकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो ऐसे तो इसकी कटिंग एंटायर द ईयर कभी हमेशा इसकी कटिंग ग्रो कर जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ कटिंग्स ऑलरेडी लगा रखे हैं सैंड के अंदर, तो कटिंग्स हाँ ये छोटे पत्तियों वाले जेट प्लांट के कटिंग्स हैं जिसको मैंने लगा रखे हैं। इसकी कटिंग मैंने अभी तक नहीं लगाई है क्योंकि मेरा ये प्लांट ज़्यादा अभी बड़ा हुआ नहीं है। तो कटिंग लगाने के लिए आपको कुछ नहीं, सैंड आपको लेनी है और सैंड 50% सैंड आप ले लीजिए या टोटली 100% सैंड भी आप ले सकते हैं, या 50% सैंड उसमें नेक्स्ट 50% गार्डन सॉइल एंड कंपोस्ट या जो है काउडंग या वर्मी कंपोस्ट आप मिला के, और इसमें जो नोडल एरिया है वहाँ पे अगर लीफ है तो उसको हटाते हुए, लाइक जैसे यहाँ पे मैं इस छोटे वाले में आपको बताऊँ तो जैसे यहाँ से एक हम कटिंग निकाल लेंगे और ये जो नोडल एरिया पे ये लीफ है उसमें से एक लीफ को मैं निकाल दूँगी और जस्ट हम उसके अंदर सैंड के अंदर उसको हम दबा देंगे। तो ऐसे हम इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इसको बुशी बनाना है तो आप एक ही कंटेनर में आप 5 से 6 कटिंग आपको लगाने चाहिए। ये लीफ के थ्रू भी प्रोपेगेट हो जाती है। आपने ऐसा देखा होगा कि जो जेट प्लांट है या क्रेसुला की, अगर यहाँ से सपोज डेट कि लीफ मिट्टी पे गिर जाती है या इसकी अगर लीफ मिट्टी पे गिर जाती है तो इसके जो कॉर्नर है नीचे इससे जहाँ से ये अटैच है वहाँ से रूट निकलने लगती है। तो आप इसकी लीफ और स्टेम दोनों से प्रोपेगेट कर सकते हैं। अभी तक मैंने इसकी प्रोपेगेशन की नहीं है क्योंकि मेरा प्लांट बहुत छोटा है। तो आपको इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। दूसरी चीज़ें ये है कि इस प्लांट की ग्रोथ बहुत स्लो होती है, तो आपको हमेशा पेशेंस बनाए रखना होगा। ये नहीं कि आप इसकी फ्रीक्वेंट केमिकल फर्टिलाइज़र इसमें आप ऐड करते जा रहे हैं ये सोच के कि इसकी ग्रोथ धीमी है। और नॉर्मली विंटर सीजन में तो ये टोटली डोरमेंट स्टेट में चली जाती है। फरवरी के बाद इसकी ग्रोथ होनी स्टार्ट होती है, इसलिए आप इसकी कटिंग विंटर में ना लगाएं तो ज़्यादा बेटर है। वैसे आप लगा सकते हैं, कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, बट आप बेटर है कि फरवरी के बाद इसकी कटिंग लगाएं तो उसके ग्रो होने की चांस ज़्यादा होती है। अब जैसे अदर सकुलेंट्स की हम केयर करते हैं वैसे ही इस प्लांट की भी केयर करनी है और इसकी लीफ को आपको फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व करती रहनी है। अगर इसकी लीफ की ड्रूपिंग हो रही है या फिर लीफ की जो लस्चर है, चमक है, वो जा रही है तो आपको ध्यान रखना है कि हाँ आप इसकी वाटरिंग सही से कर रहे हैं कि नहीं, या येलोइंग हो रही है लीफ की, तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है कि शायद आप इसकी वाटरिंग सही से नहीं कर रहे हैं। तो आपको इसकी वाटरिंग पे ध्यान देना है। और प्लांट बहुत स्लो ग्रोइंग है, इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि बहुत जल्दी आपकी प्लांट बहुत फास्ट ग्रो करने लगेगी। आपको अपने पेशेंस को बना के रखना है। 2 से 3 महीने पे आप वर्मी कंपोस्ट या काउडंग इसमें ऐड कर दिया कीजिए। और स्प्रे, मैं तो यही बोलूँगी कि स्प्रे के थ्रू, प्रेशर स्प्रे के थ्रू थोड़ी सी वाटर स्प्रे कर दिया करें आप। अगर आप बालकनी में रखते हैं तो वीकली कर दें, सो डैट इसकी लीफ भी थोड़ी साफ़ हो जाएगी प्रेशर स्प्रे से, और रूट में भी थोड़ी वाटर जाएगी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर नहीं जाएगी। तो इससे आपका प्लांट मरने से बच जाएगा, क्योंकि ये सारे प्लांट अच्छे खासे कॉस्टली होते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कर दें। जिसको भी गार्डनिंग की शौक़ है उसको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, या किसी के घर के रसगुल्ला बार बार सूख जा रहे हैं तो उनको आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको क्रेसुला प्लांट से रिलेटेड कुछ पूछना है तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाद में मैं इसकी जो 2 अदर वैरायटी हैं जिसकी बॉर्डर रेड कलर की होती है और वेरीगेटेड, उसकी केयर कैसे करनी है उस पर मैं बाद में वीडियोस बनाऊंगी। अभी के लिए
अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप बिल्कुल मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप लोग कैसे ग्रो करते हैं वो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, और आप मेरे चैनल को देखते रहें। बाय।